हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रिक इजेक्शन। आज से वीडियो में बात करने वाली पॉलिटी टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पर अपलोड है। पार्ट 1 जाके देख लीजिए पॉलिटी का, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे, CHSL के एग्जाम होने वाले हैं तो इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ से जाकर देख लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन पर डिस्कस करते। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1950। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ था, यहाँ पे बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के अधिनियम 1919 द्वारा जो है बनाया गया था, जिसको हम मार्टिन चेम्सफोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। यह जो है गठित किया गया था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी। भारत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का अनुसरण करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो 97 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 97 होगा। और इसको मैं डिटेल से बताऊंगी आप लोग को। सूची का प्रावधान, तो सूची का प्रावधान पहला है यूनियन लिस्ट। ये है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो है विषयों की संख्या पहले 97 था, अब हो गया है 100। ठीक है, विषय की संख्या। दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में विषयों की संख्या पहले 66 थी, अब 66 से 61 हो गई है। तीसरा है हमारा समवर्ती सूची, यानी कंकरेंस लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थी विषय, अब जो है 52 हो गई है। तो अब उसको डिटेल से बात करेंगे। तो यूनियन लिस्ट में जो है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होती है। और दूसरा है हमारा है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होती है। और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद विधानमंडल दोनों के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में इंग्लैंड से संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, यानी कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये देखिए इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ ली गई है। तो हमारे संविधान में इंग्लैंड से मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेष अधिकार जो है परमाधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विधायी विषयों की एक समवर्ती सूची है और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में भी बहुत सारा उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? तो प्रस्तावना से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकार किया गया है।
और प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। द रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ पे बात करेंगे, ये वैज्ञानिक का नेम है AVDK। AVDK के अकॉर्डिंग इस प्रकार कानून के शासन को ब्रिटिश राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया गया है? तो USA। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की है, यानी USA से ग्रहण की है। ठीक है, USA से ली गई है, अमेरिका संविधान से ली गई है। अन्य विशेषता मतलब अमेरिका से और भी बहुत सारी चीज़ ली गई है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ली गई है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान और न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी, इतने सारे चीज लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक अपनाए गए, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा आइरिश संविधान। आइरिश संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 और आर्टिकल कितना होगा 36 से 51 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, यानी दोहरी नागरिकता कहाँ के हैं? इसका आंसर होगा संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देख लेते हैं। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। इसका जो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 5, 6 और 8 तक, ठीक है, 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। या वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देश में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ राज्य और संघ की अलग अलग नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश रीट जो है जारी किया जा सकता है। मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को जो है उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारित्व प्रदान कर सकता है, जिसे समादेश रीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है, यानी भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है, वो वर्जित नहीं है। तो इसका आंसर होगा भाषा। ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 15 यानी समता का अधिकार के खंड जो है 1 और खंड 2 यानी खंड 1 और खंड 2 में जो है अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि खंड 3 और 4 में विशेष अपवाद के प्रबंध है। तो यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 15 खंड 1+2 के अनुसार जो है राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल्य कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क में जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारतीय नागरिकों को मूल्य कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4, ये जो है भाग 4 में है,
सॉरी भाग 4 होगा इसका। भाग 4 आर्टिकल 51, ठीक है। संविधान में व्यापक संशोधन के प्रयोजन से 1975 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसी समिति की रिपोर्ट पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो है भाग 4 के क में आर्टिकल 51 क में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसका मतलब होता है छुआछूत का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, अनुच्छेद 17। छुआछूत को ये करना, ये आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11 मौलिक कर्तव्य जो है 86वें, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों होती प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल 32 का 2, उच्चतम न्यायालय के इन अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट बंदी, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं रीट कितने होते हैं, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, रीट बंदी, प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार और उत्प्रेषण जारी करने के लिए जो है शक्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है? यानी भारत में जो है कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो समानता जो है संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब मैं उपराष्ट्रपति के बारे में विशेष जानकारी के बारे में बात करूंगी, जैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब जो है उपराष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये सी होगा उसका, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करेंगे निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। तो नामांकन पत्र जारी करना और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल के लिए 20 सदस्य का प्रस्ताव करना होगा और 20 सदस्य का भी समर्थन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आज पॉलिटी का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे तो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा सारे जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।